ये अदृश्य है, डेडली है और अपने रास्ते में पड़ने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट को खुद में समा लेता है। एक मैसिव ब्लैक होल हमारी पृथ्वी की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जी हाँ, सही सुना आपने। तो वो नजारा कैसा होगा जब ये हमारे मिल्की वे को एक मैसिव ब्लैक होल खाना शुरू कर देगा? कैसा होगा हमारी मदर अर्थ का अंत, और हम सबको अपने अंदर समा लेने के बाद वो आगे कहाँ जाएगा? ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का फैक्ट स्पिन में। ब्लैक होल इस यूनिवर्स के उन अदर ऑब्जेक्ट्स की तुलना में बिल्कुल अलग नहीं है जिनका खुद का मास होता है। बस इनमें छोटा सा डिफरेंस ये है कि ब्लैक होल बहुत ही ज्यादा डेंस होता है। इसके सेंटर में एक सिंगुलैरिटी रहती है जो कि बहुत ही स्मॉल पॉइंट पर होती है। ब्लैक होल का सारा मैटर इसी सिंगुलैरिटी में कंप्रेस्ड फॉर्म में स्टोर रहता है और जितना ज्यादा कंप्रेस्ड मैटर होगा, ग्रेविटी पुल भी उतना ही ज्यादा होगा। मोस्ट ब्लैक होल्स किसी स्टार के अवशेष होते हैं और इसका वजन 10 से 100 सोलर मास के बराबर होता है, जिसमें एक सोलर मास से 3,33,000 अर्थ के इक्विवेलेंट होता है, जो कि बहुत ज्यादा ग्रेविटी प्रोड्यूस करता है। कई मैसिव ब्लैक होल जो किसी गैलेक्सी के सेंटर में होते हैं, वो लाखों या अरबों सोलर मास के बराबर हो सकते हैं। आप इनमें से किसी भी मैसिव ब्लैक होल को हमारी तरफ आते हुए मान सकते हैं और फिर समय और स्पेस जैसी तमाम अवधारणाओं को बाय बाय कहने के लिए तैयार रहें, क्योंकि पूरी अर्थ को उसी ब्लैक होल में ही समा जाना है। दोस्तों, TON 618 अब तक का मालूम वो ब्लैक होल है जो अपने 66 बिलियन सोलर मास को लिए हुए हमारी तरफ आने की लंबी यात्रा शुरू कर चुका है। हालांकि ये यात्रा काफी लंबी होगी, क्योंकि इसे हम तक पहुंचने के लिए 10 बिलियन प्रकाश वर्ष की यात्रा करनी होगी। जैसे जैसे ये अंतरिक्ष में आगे बढ़ता जाएगा, वैसे ही रास्ते में पड़ने वाली सभी चीजों को अपने अंदर समाता जाएगा। यहाँ तक कि अपने रास्ते में पड़ने वाले कई स्टार्स तक को वो अपने अंदर समा लेगा। और जब तक ये हमारे मिल्की वे तक पहुँचेगा, तब तक हो सकता है उसके आकार में बिलियंस ऑफ स्टार समा चुके हों, जिनकी संख्या इससे तय होगी कि कितने स्टार्स उसके रास्ते में पड़े हैं। मिल्की वे के पास पहुंचते ही हम इसके इनिशियल मूवमेंट को ऑब्जर्व कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रेडिएशन एमिट करेगा। धीरे धीरे स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर 20,000 लाइट ईयर की मिल्की वे को पूरा अपने अंदर संभालेगा और ये पूरा नजारा देखने में बड़ा आश्चर्यजनक होगा, जो बिल्कुल वैसा ही लगेगा जैसे एक लंबी बुफे लाइन हमारी गैलेक्सी के सेंटर की तरफ जा रही हो। और इस लंबी बुफे लाइन से होते हुए फाइनली वो ब्लैक होल हमारे सौरमंडल के दरवाजे तक पहुंच जाएगा। हर्ट क्लाउड, जो कि बर्फ का बना हुआ है, एक स्फेरिकल खोल है जो हमारे सौरमंडल को घेरे हुए है। TON 618 सबसे पहले इसे ही अपना भोजन बनाएगा। इसके बाद ही वो रुकेगा नहीं, आगे बढ़ता ही रहेगा और कीपर बेल्ट, जो कि नेपच्यून के ऑर्बिट से बाहर है, उसे भी अपने अंदर समा लेगा। धीरे धीरे हमारी अर्थ के लिए खतरा और बढ़ता रहेगा। हजारों लाखों की संख्या में बर्फ के ठंडे पिंड ग्रेविटी के प्रभाव के कारण इसी रास्ते पर खींचे चले जाएंगे। TON 618 आगे बढ़ते ही सबसे पहले आइस जाइंट यूरेनस और नेपच्यून को अपने अंदर समा लेगा। इसके बाद गैस जाइंट सैटर्न और जुपिटर को भी अपनी तरफ खींच लेगा और उनको एटम बाय एटम तोड़ देगा। यही नहीं, इनके सभी मून्स भी इसमें समा जाएंगे और इस रास्ते में पड़ने वाले हर छोटे छोटे एक्सट्रॉइड भी इसी मैसिव बिग ब्लैक होल के अंदर समा जाएंगे। यदि आप मार्स पर सेटल होकर खुद के बच जाने की उम्मीद लगाए हैं, तो वो भी खत्म हो जाएगी। इसके बाद ये विशालकाय ब्लैक होल मंगल ग्रह को भी अपनी ग्रेविटी से खींचकर अपने सेंटर में समा लेगा और फाइनली वो वक्त आ जाएगा जब TON 618 और पृथ्वी के बीच कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं बचेगा। जब अर्थ और ब्लैक होल के बीच 295 बिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस बचेगा, तो वो एक आखिरी लिमिट होगी, जिसके बाद ये विशालकाय ब्लैक होल की ग्रेविटी से बच पाना हमारे लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा। और इसके बाद अर्थ इसके ग्रेविटी पुल से खिंचती चली जाएगी, साथ ही कंप्रेस्ड होती जाएगी और फाइनली अदृश्य होकर खाली शून्य में समा जाएगी, जैसे बाकी सब इस ब्लैक होल में समा गया। इसके बाद ब्लैक होल आगे बढ़ेगा और हमारे सूरज को बस एक झटके में ही निगल लेगा, लेकिन इसकी यात्रा अभी खत्म नहीं होगी। रास्ते में पड़ने वाले बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स को निगलते हुए ये हमारी मिल्की वे के सेंटर की तरफ बढ़ेगा और तब इसका सामना मिल्की वे के ब्लैक होल सैगिरियस A से होगा।
और दोनों में एक विशालकाय टक्कर होगी, जिससे पूरे स्पेस टाइम फैब्रिक में एक लहर दौड़ जाएगी। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब आप ब्लैक होल में समाएंगे तो आप महसूस क्या करेंगे? इसे जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।